क्या यही है आज का प्रेम, जहां भरोसा टूटता नहीं, मारा जाता है? क्या प्यार अब धैर्य नहीं, आवेश बन चुका है? जब कोई लड़की किसी से इतना प्यार करे कि दुनिया से भागकर उसके साथ शादी करना चाहे और वही इंसान उसकी जान ले ले, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता। ये सवाल है हमारी सोच का, रिश्तों के उस ढांचे का जो बाहर से प्यार दिखता है पर भीतर से असुरक्षा, स्वामित्व और टूटे हुए मर्दाना अहम का गड्ढा होता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, हमारे आज के समाज की सच्चाई है। बेंगलुरु की एक युवती जो अपने प्रेमी से स्कूल के दिनों से जुड़ी थी, परिवार और समाज की सीमाओं से दूर जाकर उसी से शादी करने गोवा पहुंची थी। वो शायद अपने प्यार को आखिरी रूप देना चाहती थी, एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन प्रेमी ने उसके साथ जो किया वो न तो प्रेम था, न ही इज्जत, बल्कि एक ऐसा अपराध था जो किसी की भावनाओं का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का गला घोंट देता है। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि दोनों के बीच झगड़े और विवाद थे, लेकिन क्या कोई भी विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान उसे मारने का फैसला कर ले? ये हत्या नहीं थी, ये उस सोच की पराकाष्ठा थी जहां हम दूसरों को नहीं, अपने ही भीतर पल रहे अंधकार को नहीं पहचानते, और फिर जब वो अंधेरा भड़कता है तो सब कुछ जला डालता है, इवन वो इंसान भी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उनका असर हमारे ऊपर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे ग्रहण करते हैं, नॉट कि वो घटनाएं खुद क्या हैं। क्रोध, स्वामित्व की भावना, ईर्ष्या और अस्वीकार किए जाने का डर, ये सब हमारे भीतर के असंतुलन की उपज है। और जब हम इन भावनाओं को समझने की बजाय उनसे संचालित होने लगते हैं, तो हम अपनी ही चेतना के दुश्मन बन जाते हैं। इस घटना में जो हुआ वो सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं थी, वो स्टोइक सोच के अभाव का परिणाम था। अगर उस युवक को यह सिखाया गया होता कि किसी को खो देना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ जाने देना तुम्हारी आत्मशक्ति है, तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। स्टोइक दर्शन यह कहता है कि सच्ची ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, अपने आप को संभालने में होती है। लेकिन जब इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि अपनी भावनाओं का स्वामी कैसे बना जाए, तब वो अपने ही प्रेम को मार बैठता है, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सीखा कि प्रेम में भी एक स्वतंत्रता होती है, और उस स्वतंत्रता का सम्मान करना ही सबसे गहरा प्रेम होता है। आज के युवा तेजी से रिश्तों में जाते हैं, उतनी ही तेजी से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन इस टूटन को सहने का मानसिक बल उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्हें रिश्ते निभाना तो सिखाया गया, पर उनसे अलग होना कभी सिखाया ही नहीं गया। आज का प्रेम तात्कालिक है, इंस्टेंट संतुष्टि चाहता है, और जब कोई ना कहता है या दूरी बनाता है, तो वो इनकार एक अपमान जैसा लगता है। एक अस्वीकृति आत्मसम्मान को तोड़ देती है, क्योंकि युवाओं ने अपने मूल्य को केवल किसी के साथ होने या न होने से जोड़ दिया है। यही वो जगह है जहां स्टोइक सोच की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन दुख की बात है कि आज भावनाओं पर नियंत्रण को कमजोरी समझा जाता है और आवेश को मर्दानगी। युवा सोचता है कि अगर मैंने किसी से प्रेम किया है तो वो मेरी होनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वह खुद को ठुकराया हुआ नहीं, लूटा हुआ समझता है। ऐसे में एक रिश्ता समाप्त नहीं होता, बल्कि एक भ्रम टूटता है, और वही भ्रम कई बार हत्या में बदल जाता है, क्योंकि किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि प्रेम में हार जाना जीवन की हार नहीं होती। अब सवाल उठता है कि इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वो युवक जिसने हत्या की, या हम सभी जिन्होंने कभी भी उसे यह नहीं सिखाया कि भावनाएं भी अनुशासन चाहती हैं? क्या हमारे स्कूल, हमारे परिवार और हमारी संस्कृति ने कभी यह स्थान दिया है जहां एक लड़का अपने टूटते हुए मन की बात कर सके? हमने उसे ताकतवर बनने को कहा, पर यह नहीं सिखाया कि आत्मसंयम ही असली ताकत है। हमने उसे भावनाएं दबाने को कहा, लेकिन यह नहीं सिखाया कि उन्हें कैसे समझा जाए। और जब भीतर का तूफान बेकाबू हो गया, तो उसका परिणाम किसी की मौत के रूप में सामने आया। एक पूरी पीढ़ी भावनात्मक अशिक्षा से जूझ रही है, और हम सब चुप हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये प्राइवेट मैटर है। लेकिन जब निजी दर्द सार्वजनिक तबाही बन जाए, तब चुप्पी भी अपराध बन जाती है। आज वक्त है यह सोचने का
कि क्या हम अपने बच्चों को केवल विज्ञान और गणित सिखाकर उन्हें इंसान बना पा रहे हैं, या फिर उन्हें केवल मशीनों की तरह सफल होना सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन जीना नहीं। शायद अगर उसे कभी यह सिखाया गया होता कि प्रेम में हार जाना भी एक प्रकार की जीत होती है, अपने भीतर की हिंसा पर विजय की जीत, तो वो लड़की आज जिंदा होती और वो लड़का अपराधी नहीं, एक परिपक्व इंसान होता। लेकिन अब वो समय नहीं है कि हम इस घटना को केवल एक सनसनीखेज खबर की तरह देख लें। यह हमारे समाज के उस गहरे जख्म की पहचान है जिसे हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं। युवाओं की भावनात्मक कच्चापन, रिश्तों में मानसिक अपरिपक्वता और पुरुषों की खामोशी जिसे कभी सुना नहीं गया। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाने आया है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखना ही सच्चा बल है। अगर यह शिक्षा हमारे स्कूलों, हमारे परिवारों और हमारे सामाजिक व्यवहार में आ जाती, तो शायद आज कोई लड़की इस तरह दम न तोड़ती। अब भी देर नहीं हुई। हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान हो, जहां अस्वीकृति में अपमान नहीं, अवसर हो, और जहां हर युवा यह समझ सके कि सच्चा प्रेम दूसरों को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। आज मीडिया की भूमिका सूचना देने से ज्यादा सनसनी फैलाने की बन गई है। जब किसी लड़की की हत्या प्रेमी के हाथों होती है तो खबरों की हेडलाइंस चीखती हैं, क्राइम ऑफ पैशन, लव स्टोरी एंड्स इन ब्लड। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस हत्या से पहले उस लड़के के भीतर क्या मरा था, कौन सी भावनाएं सड़ रही थी जिन्हें उसने कभी शब्द ही नहीं दिए। मीडिया ने इस घटना को मसाला बनाकर परोसा, लेकिन क्या कभी इस पर चर्चा हुई कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? स्टोइकिज्म कहता है, जब तुम किसी पीड़ा को केवल बाहर देखो तो केवल रूप बदलता है, लेकिन जब भीतर झांको तभी समाधान पैदा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम मीडिया से मांग करें कि केवल चीखें ना दिखाए, उन कारणों को भी दिखाए जिनसे चीखें पैदा होती हैं। हमारे समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी समझा जाता है, खासकर पुरुषों के लिए। अगर कोई लड़का कह दे कि वो टूट रहा है, थक गया है, डरता है, तो तुरंत उसे कायर, नाकाम या कमजोर कहा जाता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि लगातार दबाए गए ये जज्बात कब बारूद बन जाते हैं? उस युवक को अगर कभी सही वक्त पर सुन लिया गया होता, अगर वो अपने अंदर की बेचैनी को खुलकर कह पाता, अगर हमारे समाज ने मन की थकान को भी उतना ही गंभीर माना होता जितना शरीर की, तो शायद आज वो एक इंसान की जान न लेता। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि भावना को दबाओ, बल्कि यह सिखाता है कि उसे जानो, समझो और फिर उस पर शासन करो। लेकिन जब मानसिक अस्वस्थता को ही मजाक बना दिया जाए तो लोग दर्द छुपाते हैं और फिर वही दर्द दूसरों को निगल जाता है। वक्त आ गया है कि हम खुले मन से कहें, सहना ताकत नहीं है, कहना ताकत है। हमने लड़कों को हमेशा सिखाया, मर्द बनो, मत रो, मजबूत रहो, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया कि जब मन टूटा हो तो उससे कैसे जूझा जाए, जब दिल थके तो उसे कैसे संभाला जाए। स्टोइसिज्म कहता है कि असली वीरता क्रोध में जीतने में नहीं, शांति में स्थिर रहने में है। लेकिन जब एक लड़का बचपन से ही सीखता है कि रोना कमजोरी है, इनकार अपमान है और रिश्तों में अधिकार उसकी मर्दानगी का प्रमाण है, तब वह केवल एक प्रेमी नहीं बनता, वह भीतर से बेकाबू योद्धा बनता है जो या तो खुद को तबाह करता है या सामने वाले को। लड़कों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी टूट सकें, सवाल कर सकें, डर सकें और जिंदगी की नर्म जरूरतों को स्वीकार कर सकें। क्योंकि जब एक पूरी पीढ़ी अपनी भावनाओं को दबाती है तो वो उन्हें समझने के काबिल ही नहीं रह जाती। ऐसे में जब प्रेम में ठोकर लगती है तो वो दर्द समझने की नहीं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, और यहीं से शुरू होती है वो त्रासदी जिसकी कीमत किसी और की जान से चुकानी पड़ती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को हर चीज सिखा देती है, भौतिकी, रसायन, इतिहास, गणित, बट वो सबसे जरूरी पाठ भूल जाती है। कैसे जिया जाए, कैसे सहा जाए और कैसे रिश्तों में टूटा जाए बिना खुद को खोए हुए। जब एक बच्चा स्कूल में नंबर कम लाता है तो उसके लिए ट्यूशन का इंतजाम होता है, लेकिन जब वही बच्चा रिश्तों में असफल होता है, टूटता है, तड़पता है, तो उससे कहा जाता है, अभी तो उम्र ही क्या है, भूल जा। लेकिन मन की तकलीफ भूलने से नहीं, समझने से जाती है।
अगर स्कूलों में यह पढ़ाया जाता कि अस्वीकृति का सामना कैसे किया जाए, क्रोध को दिशा कैसे दी जाए और रिश्तों में सम्मान और सीमाएं क्या होती हैं, तो शायद आज कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। स्टोइक सोच हमें यही कहती है, बुद्धिमान बनो ताकि तुम सिर्फ ज्ञान से नहीं, अपने व्यवहार से भी समाज को दिशा दे सको। अब समय आ गया है कि हमारी शिक्षा केवल करियर तक सीमित न रहे, वो इंसान को संपूर्ण बनाए। एक ऐसा इंसान जो रिश्तों को सह सके, संभाल सके और उनसे अलग भी हो सके, बिना किसी को मिटाए। घर वो पहली जगह होती है जहां एक बच्चा दुनिया को देखना और समझना सीखता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ज्यादातर घरों में बच्चों से संवाद नहीं, सिर्फ निर्देश दिए जाते हैं। माता पिता पूछते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्जाम की तैयारी हुई? लेकिन शायद ही कोई पूछता है, दिल कैसा है, तू ठीक तो है? जब एक बेटा किसी रिश्ते में हारता है या किसी लड़की से दूरी महसूस करता है, तो उसे घर में कोई ऐसा कोना नहीं मिलता जहां वो अपनी बेचैनी उंडेल सके। वो चुप रहता है और यही चुप्पी अंदर ही अंदर हथियार बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि भीतर की अशांति तभी बाहर नहीं फूटती जब उसे सुनने वाला कोई हो। लेकिन आज पेरेंटिंग सफलता की दिशा में हो गई है, जहां बच्चे की भावनाएं नहीं, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे संवेदनशील बने लेकिन कमजोर नहीं, तो हमें उन्हें यह हक देना होगा कि वो अपने मन की उलझनें हमारे सामने रख सकें, बिना किसी डर या शर्म के। क्योंकि जब एक बेटा खुलकर रो सकता है, तभी वो किसी और को कभी रुलाएगा नहीं। हालात जितने भी भयावह क्यों ना हो, रास्ता हमेशा होता है। और इस बार रास्ता हमें तकनीक या कानून से नहीं, संवेदनशीलता और समझदारी से बनाना होगा। हमें एक ऐसी संस्कृति की ओर बढ़ना होगा जहां प्रेम में हारने को अपमान नहीं, अनुभव समझा जाए, जहां रिश्तों की टूटन को फेलियर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाए, जहां युवाओं को यह सिखाया जाए कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, खोकर भी खुद को पा लेने की कला है। स्टोइक दर्शन यही तो कहता है, जिसे तुम खोते हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम में स्थिर है वो कोई छीन नहीं सकता। हमें स्कूलों, कॉलेजों और घरों में ऐसे संवाद शुरू करने होंगे जहां भावनात्मक समझ, आत्मसंयम और रिश्तों में सम्मान का महत्व बताया जाए। युवाओं को हिंसा नहीं, हिम्मत सिखानी होगी। वो हिम्मत जो ना सुनकर भी मुस्कुरा सके, जो खोकर भी खुद को संभाल सके। और सबसे जरूरी, हमें उन्हें सुनना होगा, क्योंकि जब एक युवा सुना जाता है, समझा जाता है, तो वो दुनिया को तोड़ने की नहीं, बनाने की सोचता है। बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी, संवेदनशीलता से, सहिष्णुता से और उस शिक्षा से जो मनुष्यता को फिर से जीना सिखाए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर आपने हर शब्द को सुना, महसूस किया और भीतर कुछ हिला है, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बदलाव की शुरुआत है। आपने अपने कीमती समय से कुछ पल उस सच्चाई को दिए जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये वही पल हैं जहां से एक नई सोच जन्म लेती है। इसलिए दिल से शुक्रिया कि आपने इस आवाज को वो स्थान दिया जो सिर्फ बोलने से नहीं, सुने जाने से पूरा होता है। टीम मोटिव 70M आपको सलाम करती है, आपकी संवेदनशीलता, आपकी जागरूकता और आपके साथ के लिए। हम फिर लौटेंगे, एक और सच, एक और सोच और एक और मौका लेकर भीतर से बेहतर बनने का। धन्यवाद।